बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार उन बुनियादी जिम्मेदारियों से कैसे भाग रही है। आपको ये वीडियो नजर आ रहा होगा, इसमें लड़की नजर आ रही होगी जो स्कूल की यूनिफॉर्म में है, और स्कूल की यूनिफॉर्म में ये लड़की स्कूल जा रही है, लेकिन किस हालात और परिस्थितियों में जा रही है। इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिए कि भारत के बच्चे दिन रात अपने हाथ में अपनी जिंदगी लेकर चल रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। इनकी मजबूरी इतनी है कि एक ऐसे गांव से आते हैं जहां पर पुल नहीं है। पुल बनवाने के लिए ये लगातार सरकार से कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। खाट है, खाट के नीचे बड़ा वाला ट्यूब है जिसके सहारे जो है ये नदी पार करने की कोशिश की जा रही है। नदी के इस पार और उस पार मजबूत लोहे से इस रस्सी को बांधा गया है ताकि बैलेंस बनाया जा सके। इस खाट पर दो लड़कियां बैठी हुई हैं और रस्सी से अपने आप को खींचकर नदी के इस किनारे और उस किनारे जाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, प्राइमरी स्कूल के दो बच्चे हैं। एक छोटी सी, इसकी उम्र कितनी ही होगी, महज 12-13 साल की उम्र की होगी। उसके बाद एक लड़का है, दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं, बस्ता टांगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे कितने सालों से लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे गांव में पुल बनवा दीजिए। राजस्थान के धौलपुर के नुनहेरा पंचायत का ये दृश्य है। 6 गांव जो है इस पुल के लिए परेशान है। करीब 2000 लोग रोज अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर जो है नदी के इस किनारे से उस किनारे सफर करते हैं। बड़ी बात यही है कि आखिर इनकी मजबूरी यही है ना कि ये किसी गांव के दूर दराज इलाके से आते हैं। अगर शहर में किसी एक घर में भी कोई बड़ी समस्या हो रही होती ऐसी जिसमें जान जाने का जोखिम होता ना, तो यकीन मानिए ये खबर की सुर्खियों में भी होता और अब तक यहाँ पर ये काम हो भी गया होता। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि 12 सालों से ये गांव के लोग लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके गांव में ये पुल बनाया जाए, नदी को बांध बनाकर रोका जाए ताकि आने जाने का रास्ता सुगम हो सके। दिन में कई बार लोग सफर करते हैं, स्कूल जाना होता है, बीमारों को अस्पताल जाना होता है, जरूरत के लिए शहर जाना होता है, कुछ भी करना होता है। गर्भवती महिलाओं तक को भी इसी तरीके से खाट पर बैठकर जाना पड़ता है। सोचिए कितना रिस्की है ये देखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे तो बड़ा सा टायर ट्यूब नुमा है जिसमें हवा भरी हुई है। पनडुब्बी की तरह वो पानी पर ऐसे रहता है और उस पर खाट जो है वो रस्सी के सहारे बांधी हुई है। ये कभी भी डिसबैलेंस हो सकता है, कभी भी पानी का तेज बहाव आएगा और खाट पलट जाएगी और जो लोग खाट पर बैठे हैं वो नीचे डूब जाएंगे। मतलब सरकार पुल नहीं बनवा पा रही है तो लाइफ जैकेट भी कम से कम गांव वालों तक पहुंचा दे कि अगर ये लोग पानी में गिरे तो डूब कर मर ना जाए। लेकिन ना तो लाइफ जैकेट जैसी चीजें मिल पा रही हैं, ना पुल बन पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आंख मूंद कर मजे में मस्त हैं सब लोग। अगर ये तस्वीर किसी ऐसे शहर से आ रही होती ना, तो यकीन मानिए कि कितने बड़ा प्राइम टाइम शो हो गया होता, कितना हल्लम गुल्ला मच गया होता। एक शहर में 1.5 घंटे का जाम लग जाए, आप देखिए, प्राइम टाइम शो ना बन जाए तो कहिएगा। मतलब मिडिल क्लास और अमीर के लिए हमारे देश में चैनल जो है वो सतर्क हैं, बात भी करेंगे, खबरें भी दिखाई जाएगी, लेकिन इन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब क्या ये देश का भविष्य नहीं है? ग्रामीण भारत बुनियादी जरूरतों के अभाव में जी रहा है, दिन रात अपने जान को जोखिम में डाल रहा है, जिंदगी हथेली में लेकर चल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है। और हम भारत में ऐसे लोगों पर चर्चा नहीं करते। भारत में ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए ना जाने कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, जिंदगी और ज्यादा सुरक्षित हो सके इसीलिए शहरों में महंगे और बड़े अस्पताल भी खोले जा रहे हैं। मतलब जान कितनी सुरक्षित हो जाए इसका पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन इसके उलट ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? हर पल इनकी जिंदगी जोखिम भरी है। कभी भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण इनको मौत बुला सकती है और इसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप मुझे बताइएगा। इनकी गलती है कि ये गांव में पैदा हुए हैं, इनकी गलती इतनी है कि ये पैसा इकट्ठा कर भी पुल नहीं बनवा पाएंगे। पार्वती नदी पर ये पुल की मांग 12 सालों से चल रही है, लेकिन जब वो नहीं मिल पाया तो ग्रामीणों ने ट्यूब खटोला बना लिया। ये जो ट्यूब खटोला है ये इस इलाके में काफी फेमस है। लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं और उसे फिर इस ट्यूब खटोले को जंजीर में बांध कर रख देते हैं।
दोबारा फिर से जब आते हैं तब उसी ट्यूब खटोले का इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ऐसे कई ट्यूब खटोले आपको नदी के इस किनारे और उस किनारे देखने को मिल जाएंगे और उस ट्यूब खटोले को देखकर आप यकीन मान लीजिएगा कि ये सब सरकार की लापरवाही का नतीजा है और कुछ नहीं। मतलब देश में हर रोज बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, परियोजनाएं बनती हैं, नेता एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। धार्मिक आयोजनों में दीपक जलाने के लिए, फूल वर्षा करने के लिए बहुत पैसा है, करोड़ों पैसा है, लेकिन देश के बच्चों को शिक्षा मिल सके, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके, इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम पुष्प वर्षा करते हैं कांवड़ यात्रियों पे और उसके लिए हमारे पास पैसा है। हम करोड़ों का दीपक जला देते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा है। हम धार्मिक आयोजन में बड़े बड़े पंडाल लगा देते हैं सरकारी टैक्स से, जनता के पैसे से, उसके लिए हमारे पास पैसा है। हम नेताओं के लिए बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, जो वो मंचों पर आकर भाषण देकर चले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगती हैं, उन सब का पैसा टैक्स के पैसे से जाता है और उस सब के लिए हमारे पास पैसा है। लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हल पर इनकी जिंदगी जाने की चिंता मंडरा रही है इनके सिर पर, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मतलब कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, मोदी की हो, योगी की हो, किसी की भी हो, बताइए ना पुल क्यों नहीं बन पा रहा है। मैंने देखा सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बताया कि तुमको मोदी से ज्यादा प्रॉब्लम है, विधायक जो है वो कांग्रेस की है। अरे बीजेपी की विधायक हो, कांग्रेस की विधायक हो, सपा की विधायक हो, कोई भी विधायक हो, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास पैसा है इन फालतू के कामों को करने के लिए, तो मैं चाहती हूं कि हमारे देश का कोई भी बच्चा ऐसे विषम परिस्थिति में स्कूल तो ना जाए। कम से कम सुरक्षा और शिक्षा देना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक है। नैतिकता ये कहती है आपकी बुनियादी जरूरतों में से एक चीज इनसे छीनी जा रही है और फालतू का पैसा जो है वो बर्बाद किया जाए। फालतू इसलिए बारिशों में ये पानी 15 से 20 फीट गहरा हो जाता है। 15 से 20 फीट गहरे पानी में छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से ट्यूब खाट के जरिए जो है वो सफर करते हैं। ट्यूब खटोले से स्कूल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, सड़क के उस पार जाते हैं। शहर और गांव के कनेक्शन का ये ट्यूब खटोला काम कर रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए कि इस तरीके की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि 15 से 20 फीट गहरे पानी को पार करने के लिए कई बार छोटे छोटे बच्चे भी इसको पार करते हैं। सीधा रास्ता जो है वो महज 700 मीटर का ही है, लेकिन अगर इस 700 मीटर को बांधने के लिए कोई पुल, कोई बांध नहीं बनता है तो इन ग्रामीणों को 10 किलोमीटर दूर का सफर करना पड़ता है। इसलिए ये मजबूर हैं। 10 किलोमीटर दूर का सफर करके एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, इसीलिए जान हथेली पर रखकर हर रोज सुबह ये लोग स्कूल जाते हैं और पढ़कर वापस इसी ट्यूब खटोला से वापस आते हैं। इस तरीके की वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप जानिए और समझिए कि जब आपको बड़े बड़े बैनरों को दिखाकर भारत के विकास की अलग गाथा और कहानी सुनाई जाए तो आप ये पूछिएगा कि टैक्स का पैसा हम सिर्फ शहरों के विकास के लिए तो नहीं देते, टैक्स का पैसा हम अरबपति खरबपति नेता मंत्री अधिकारियों के सफर के लिए थोड़ी देते हैं। टैक्स का पैसा सिर्फ बड़े बड़े आयोजनों में बड़ा बड़ा बैनर लगाने के लिए थोड़ी देते हैं। टैक्स का पैसा तो हम इसलिए देते हैं ताकि कभी कोई बच्चा स्कूल जाए तो उसको जाने के लिए पक्की सड़क, कोई सुरक्षित पुल मिल सके, इसलिए देते हैं। हम इसलिए देते हैं ताकि नौनिहाल बच्चों को बैग मिल सके, किताब मिल सके, कपड़ा मिल सके, ये अच्छी पढ़ाई कर सके और ये भारत के दौड़ते हुए रफ्तार में कम से कम चल तो सकें। लेकिन एक बड़ा गैप है, इन गरीबों को इनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। न सड़क मिल पा रहा है, न पुल मिल पा रहा है, न अच्छे स्कूल मिल पा रहे हैं, न पढ़ाई बेहतर मिल पा रही है। इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है। देश का विकास चमचमाते इंडिया में नहीं, ऐसे दुर्गामी इलाकों में पढ़ने वाले भारत के पल रहे बच्चों में है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं एक ईमानदार टैक्स पेयर हूँ, लगातार टैक्स पे करती हूँ, इसीलिए सरकार से ऐसे तीखे और तल्ख सवार करके पूछती हूँ। इतनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इसलिए नहीं है कि वो फालतू के दीपक में और पुष्प वर्षा में बरसाए जाए। मैं चाहती हूँ कि टैक्स का पैसा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए दिया जाए। टैक्स के पैसे से एक अच्छा स्कूल बने, बेहतर अस्पताल बने, गरीबों का इलाज हो, गरीबों की पढ़ाई हो सके, ताकि वो भी भारत के रफ्तार में अपनी जिंदगी को बढ़ते फलते फूलते देख पाए।
भारत तो तभी समृद्ध होगा, तभी तो खुशहाल होगा जब भारत का हर एक बच्चा शिक्षित होगा, उसको बराबरी का हक मिलेगा और वो अच्छे से पढ़ लिख जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।